अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डार्क जोन चिलिंग ट्रूथ में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हर शहर में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो वक्त के साथ साथ लोग भूल जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो भूलने से भी कभी भी जहन से नहीं मिटती। आज मैं आपको लाहौर की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक हवेली की कहानी जहाँ पर अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता बल्कि दिन के उजाले में भी अंधेरा होता है। 1998 का साल था। लाहौर के अंदरून में एक छोटी गली के रास्ते एक हवेली थी। एक खराब हालत में हवेली जिसको लोग खूनी हवेली कहते थे, और रात के वक्त वहाँ से कोई भी गुजरना पसंद नहीं करता था। वहाँ के रहने वालों का कहना था कि उस हवेली में से रात को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे औरतों की चीख, बच्चों का हंसना और कभी कभी ज़ोर ज़ोर से भागने की आवाज़ें आती थी उस हवेली में से। नाजरीन, एक जर्नलिस्ट जिसका नाम इमरान कुरैशी था, उसने डिसाइड किया कि वो इस हवेली का राज साबित करेगा। लोगों के कहने के बावजूद उसने बात नहीं सुनी और उसने कहा कि मैं उस हवेली में एक रात गुजारूंगा और देखूंगा कि उस हवेली में होता क्या है। व्यूअर्स, उस रात उसने अपना कैमरा, टेप रिकॉर्डर और टॉर्च उठाई और तकरीबन रात के 11 बजे वो उस हवेली के अंदर दाखिल हो गया। इमरान जब उस हवेली के अंदर जा रहा था तो उसने दरवाजे को धक्का दिया और एक अजीब सी चीख की आवाज़ आई, जैसे लोहे का बोझ बहुत ज़्यादा है। हर तरफ धूल मिट्टी और हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हर तरफ लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे और अजीब सा ही मंजर उसने देखा। व्यूअर्स, तकरीबन 12 बजे के करीब इमरान ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, कैमरे सेट कर दिए और उसको अचानक एक औरत की आवाज़ आई और उस आवाज़ से इमरान थोड़ा बहुत तो घबराया, लेकिन उसने सोचा कि इस हवेली में तो कोई भी नहीं रहता, तो ये आवाज़ कहाँ से आई। मैं आपको बताता चलूँ कि ये हवेली काफ़ी अरसे से बंद थी और इमरान ने सोचा कि शायद ये आवाज़ पड़ोस से आ रही हो। लेकिन जब इमरान ने अपनी रिकॉर्डिंग चेक करी तो उसने देखा कि वो आवाज़ तो उसके सामने से आ रही है और रिकॉर्डिंग में वाज़िया हो रही थी। थोड़ी देर बाद इमरान ने दीवारों पर देखा कि जगह जगहों पर खून के निशान थे, जैसे किसी को घसीट कर लेकर गया हो कोई। व्यूअर्स, रात के 1:15 हो चुके थे। इमरान जगह जगह की रिकॉर्डिंग कर रहा था और तब उसको एक आवाज़ आने लगी। तो उसने जब देखा तो उधर एक वुडन चेयर थी जो आगे पीछे हिल रही थी। उसने कैमरा सेट किया और उस चेयर की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अचानक कुछ ही देर बाद वो कुर्सी एकदम पलट गई और पूरी हवेली में एक चीख गूंज उठी, जैसे किसी की मौत हो रही हो। इमरान का कैमरा तब बंद हो चुका था। उसने टॉर्च ऑन करी और अचानक उसके सामने से एक साए जैसी परछाई गुजरी। इमरान ने नोटिस किया कि उस परछाई की आंखें लाल थीं और आधा चेहरा जला हुआ था। इमरान दरवाजे की तरफ भागा और उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला उससे। उसने बहुत चीखें मारी कि मुझे बचाओ और ये दरवाज़ा खोलो, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। नाज़रीन, सुबह के 4 बज चुके थे। उधर लोकल लोगों ने महसूस किया कि हवेली के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। जब उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ के देखा तो उधर इमरान ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वो ज़ख्मी हालत में था, जैसे उसके चेहरे पर किसी ने खिरचे मारी हो और उसका चेहरा फटा हुआ लग रहा था। जब पुलिस वाले ने उसका कैमरा पकड़ा और उसमें जो रिकॉर्डिंग थी वो चेक करी तो उसमें नज़र आया कि एक औरत की आवाज़ थी और वो कह रही थी कि ये हमारा घर है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। व्यूअर्स, इमरान तो बच चुका था और उसके बाद इमरान ने जर्नलिज्म भी छोड़ दिया और इमरान ने कहा कि इंसान के गुनाह अगर मिट्टी में मिल जाएं या दफन हो जाएं तो उनकी रूहों को आराम मिलता है, लेकिन जब उनको छेड़ा जाता है
तो वो बदला लेती हैं। उस हवेली को आज भी खूनी हवेली कहते हैं और उस हवेली में आज तक कोई भी रात गुजार नहीं पाया। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, ये एक असल कहानी है और इस कहानी का रेफरेंस मैं आपको इस स्टोरी के आखिर में भी दूंगा, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरा चैनल अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बताइए ताकि वो भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं हाजिर होऊंगा एक और चिलिंग ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।